अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला नबिय्यिहि अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम मन कान फ़ी हाजति अख़ीहि कान अल्लाहु लहू फ़ी हाजतिही औ कमा क़ाल सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सारे अहबाब मिल के पढ़ो अस्सलातु वस्सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या हबीबल्लाह। जी क़दरो एहतराम मुक़्तदर मेहमानान गिरामी, यूनियन कौंसल खंबा ने गयूर सुन्नी काबिल कदर भाइयों, दोस्तों, बच्चों और बुजुर्गों, मोरखा 27 अक्टूबर 2020 आप हजरात ने इस इलाके विच दूर उफ्तादा इस मकाम से कश्मीर रजाकार फोर्स दे ज़ेरे इंतज़ाम मुनक़िदा महफिल पाक दे अंदर बंदे नाचीज़ आप दी खिदमत विच रावलपिंडी तो हाज़िर है। सारे अहबाब दुआ फरमाओ अल्लाह सब दी हाज़री और बैठक कबूल करे। मैनू बड़ी खुशी हुई है इत्थे आके जिथे मैं एक दूसरे दा दर्द महसूस किया है। अल्लाह ने एक दूसरे दा दर्द तुहानू अता किया है और ये उसकी खास नेमत और उसकी खास रहमत और फजल है। पैसे ना होना बड़ी गल नहीं होनी, असल गल होनी है कि इंसान किसी ना दर्द महसूस करे। नमाजा ना मामला, रोज़िया ना मामला, हज ना मामला और बाकी तमाम इबादात ना मामला ये बंदे और खुदा ने दरमियान है। अच्छा करेगा तो अच्छा पाएगा, नहीं करेगा तो अपने गुनाहों की सजा भुगतेगा। लेकिन असल गल ये है, इकबाल कहता है दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। अल्लाह ने इंसान नू, इंसाना ने दर्दा मस्ती पैदा किया है। मैं हदीस पाक पढ़िए, मैं आप हजरात नू इंतहाई मुतवज्जे करके मदीने दे ताजदार दे जुमले सुनान जा रहे हैं। सरकार फरमाने क़यामत ने दिन एक बंदा अल्लाह नी बारगाह च हाजिर होएगा और अल्लाह उसते नाराजगी का इजहार फरमाएगा। वो पूछेगा मौला के गल है, मेरे को केड़ी गलती हुई है, फरमाओ क्यों नाराजगी कर रहे हो। अल्लाह फरमाएगा मैं दुनिया में बीमार होया, तू मैनू पुछण क्यों नहीं से आया। गुंगे बंदियां नू छुट्टी है तो डोरियां नू भी छुट्टी है। ये कश्मीर दा बार्डर है, इत्थे इतनी मुहब्बत दे नाल बोलो ताकि मुखालिफीन नू भी पता चले कि नबी दे नौकरां दा इज्तिमा है। एक बार जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाएगा कि मैं बीमार था, तू मुझे पूछने क्यों नहीं आया। मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी क्यों नहीं पिलाया। मैं भूखा था, तूने मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया। बंदा अहिन करके हाथ बन के आखसी मौला गल समझ नहीं आई। तू प्यास तुम्हें पाके, तू भूख तुम्हें पाके, तू बीमारी तुम्हें पाके,
गल खोल के करके कहना चाहना है मैनू, अल्लाह करीम फिर जवाब देवेगा। यूनियन कौंसल खंबा दे गजूर भाइयों, अल्लाह करीम दे जुमले इंतहाई तवज्जो नाल सुनने। रब सोना फरमाएगा कि मेरा एक बंदा बिल्कुल तेरे पड़ोस विच बीमार सी, उसनू दवाइयां दी जरूरत सी, अगर तू उसकी तीमारदारी वस्ती जांदा ते उदे सिराने मुझ खुदा नू पांदा। मेरा एक बंदा प्यासा था, अगर तू उसे पानी पिलाता तो उसके पानी पिलाने का मैं तुझे अजर देता। मेरा एक बंदा भूखा था, तू उसे खाना खिलाता तो मुझसे अजर पाता। गोया के अल्लाह दा अपने बंदियां नाल इतना प्यार है कि उन्हां दी भुख नू अपनी भुख करार देता है, उन्हां दी प्यास नू अपनी प्यास करार देता है, उन्हां दी बीमारी नू अपनी बीमारी करार देता है। और फिर जिथे सारे इंसाना दियां शाना कम हो जावन, उथों मुसलमाना दियां शाना शुरू हो जाती। एक बार जरा प्यार से बोल दें सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों, अल्लाह करीम कुरान पाक में फरमाता है, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसली हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युदाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। मैं ए आयत दा तर्जुमा करके फिर तुहानू सरकार दी थोड़ी जी शान सुनानी है ते एंड ते मैं इस मुनासबत के नाल चंद मारूजात आप हजरात नू अर्ज करनी हैं। वक्त मेरे को बहुत मुख्तसर है, मैं गुज़श्ता रात आराम नहीं किया। पीर महल टोबा टेक सिंह तो अगे मेरा खिताब सी और मैं मुसलसल सफ़र करके तुहाडे कोल पहुंचिया। तो सानू पता है हालात मीरपुर तो खास तौर पर रोड बहुत खराब है। अल्लाह फरमाए कि ए रोड भी बन जाए, पक्का हो जाए, और जितनी भी तुहाडियां मुश्किलात हैं अल्लाह हुजूर दे जोड़ियां दा सदका वो ख़त्म फरमा देवे। आमीन कह के एक बार जरा जहां तक स्पीकर की आवाज जा रही है सुभान अल्लाह बोल दे। तवज्जो हज़रात, अल्लाह करीम फरमाना है, ओए बंदिया तेरा किसान जदों दाने जमीन विच बोण जाता है ते वो दाने जदों सट के आंदा है तो उन्होंने यह भी नहीं पता होंदा भी दाने मैं सीधे सटेन या पुठे सटेन। रात जदों वो घर टुर जाता है तो मैं उन्होंने दाणियां दा मुंह सीधा कर देना, दाणियां दा मुंह सीधा कर देता और उन्हां चू कौंपल निकल दिए और कौंपल चू तना निकलता है और तने ते फिर सिट्टे और खोशे लगने और खोशिया निया जेबा ने अंदर असी गंदम ने दाने भर दे दिया। अल्लाह करीम फरमांदा है कि एक दाना जो किसान जमीन में बो के आता है, उस एक दाने से जो तना निकलता है, उस तने के साथ 7 जो है वो बालियां लगती हैं और हर बाली की जेब में 100 दाना हम डाल देते हैं। जो अल्लाह एक दाने के बदले 700 दाने तुझे अता कर सकता है, वो 1 रुपए के बदले तुझे 700 रुपया भी अता करवा सकता है। आज जो हजरात यमन में हैं, ओमान में हैं, बहरैन में हैं, मस्कत में हैं, यूएई में हैं, स्पेन में हैं, अमेरिका में हैं, यूके में हैं, और ये बहुत बड़ी बात है कि वहाँ रह के अपने इलाके के लोगों का उन्होंने लिहाज रखा हुआ है। मेरी दुआ है अल्लाह उन तमाम भाइयों को अजर कसीर अता करे और उनके रिज्क में लाफानी बरकत नसीब करे। जिस तरह मेरे भाई जो मेज़बान अभी पूरी तफसीलात बता रहे थे वेलफेयर कामों की और पूरी फलाही कामों की एक तफसील आपको सुना रहे थे, मैं खुश हो रहा था। अल्लाह उन्हें और तौफीक अता फरमाए। ये महीना रबीउल अव्वल का महीना है। रबीउल अव्वल का मतलब है पहली बहार। और मेरा नबी जब आया तो कायनात में बहार लेके आया। मेरा नबी जब आया तो चेहरों पे बहार आई। मेरे नबी के आने से मजहबों पे बहार आई। मेरे नबी के आने से वो यतीमों पे बहार आई, गरीबों पे बहार आई, मिस्कीनों पे बहार आई। एक बंदा हुजूर की बारगाह में आया, आके उसने हुजूर से हाथ मिलाया और वो मजदूर आदमी था। ए बंदा मजदूर होवे ना, उसने हथा ते छाले पै जाने। उसने सरकार ने हाथ विच अपना हाथ लिया। हुजूर ने जो ही हाथ पकड़िया ते उसके हाथ खुरदरे सन ते मेरे नबी दे हाथ ते रेशम नालों भी ज्यादा नरम सन। सरकार ने जदों पंजा लिया ना ते मेरे नबी ने उसका हाथ चुम लिया ते रो के कहंदा सोने बड़ा प्यार कीता ही, मेरे ते हाथां नूं अज तक किसी नहीं चुमिया। हुजूर ने फरमाया ये मजदूर के हाथ हैं, इन हाथों से खुदा प्यार करता है, मुस्तफा कैसे प्यार ना करे।
मुस्तफा जश्न ईद मिलादुन नबी उलमाए अहले सुन्नत। एक बार जरा मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। आय हाय हाय मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, मेरे आका दी बारगाह दे अंदर एक साहबी आया, आके कहंदा या रसूल अल्लाह मेरे बच्चे थोड़े कदमां ते कुर्बान जान, मेरा बच्चा गुम हो गया है, मां रो रो के मर गई है, भैणा दा बुरा हाल है, मेहरबानी करो दुआ करो मेरा बेटा मैनू मिल जाए। मेरे आका ने गोरे गोरे हाथ उठाए ते नाल ही मेरे आका दा एक गुलाम बैठा सी, कहंदा अल्लाह दे नबी इदा बच्चा मैं फलां गली दे अंदर बच्चियां नाल खेडदा वेख्या है। मेरे नबी मुस्करा के कहंदे ने ओ घबरा नहीं, तेरा बच्चा मिल गया है, जा मां को ले जाओ ते भैणा नू कवन रोवन नहीं, मां नू कह रोवे नहीं, ते जा अपने बच्चे नू जाके मिल ले। उन्हें जूं ही ये जुमला सुनिया ना ते उथों दौड़ पिया। मेरे नबी ने आवाज ला के फरमाया बड़ी जल्दी आ मेरी गल ते पूरी सुन के जाना। वो कहंदा अल्लाह दे नबी तुसी जानदे हो ना जिदा बच्चा गुम हो जाए बाप नू राती नींदर नहीं आंदी, मां नू राती आराम नहीं आंदा। तुसां जूं ही मेरे बच्चे दा नाम लिया ना मेरा दिल करदा मैं जल्दी जल्दी अपने बच्चे दा मुख वेखां। मेरे आका मेरे मौला मदीने दे ताजदार नबियां दे सरदार सिदरा दे राही ते रब दे माही आपने फरमाया जरूर जा बच्चे नू जाके मिल, लेकिन एक गल मेरी पल्ले बन के जाओ। अल्लाह दे नबी केड़ी गल फरमाया जदों बच्चियां दे अंदर अपने बच्चे नू खेडना वेखी ना ते बच्चे दा नाम लैके बुलाना है, उन्हों बेटा कह के नहीं बुलाना। अल्लाह दे नबी नाम ही ओइए बेटा भी ओइए, वजह के वे फरमाया तू 3 दिनों दा बिछड़िया होया है, तेरे लहजे दे अंदर इतनी कशिश ते दर्द है, तू जदों बेटा कवेगा ना उत्थे कोई यतीम बच्चा खड़ा होया ना उदियां चीखां निकल जाणगियां, काश मेरा बाप भी जिंदा होंदा मैनू बेटा कह के बुलांदा। ओए बेटा नहीं कहना अपने बच्चे दा नाम लेना है ताकि दुनिया नू पता चल जाए मुहम्मद यतीमा कोलों हक लैण नहीं आया उन्होंने देना आया। एक बार कह दे जरा सुभान अल्लाह, फिर मेरे नाल मिल के बोलो ना सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। ओ सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, जी जी मिल के बोले सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा। एक बार बोल दें यार सुभान अल्लाह अकबर। हुजूर के एक गुलाम थे जिनका नाम था दहिया कल्बी, ये इतने खूबसूरत थे। सरकार के पास जब मुसलमान होके आए ना आपने फरमाया दहिया बड़ा मैनू सोहना लगना है, जदों आवे ना तो मेरे सामने बवया कर मुहम्मद तेनू तकना रहे। हाय हाय ओ मैं कुर्बान जावा, वो हस्ती जिसको देखने के लिए पूरी कायनात तरसती है, वो हस्ती हजरत दहिया कल्बी को देखने का शौक रखती है। अल्लाह ने फरमाया जिबरील सुनिया ही मेरे महबूब ने क्या आखिया दहिया नू एवें जो होर शक्लां बना के जाना है वही लैके आइंदा तो बाद दहिया कल्बी दी शक्ल विच जा ताकि मेरे महबूब वेखन ते मेरे नबी खुश होवन। सहाबा फरमाने अक्सर जब जिब्रील अमीन आते थे तो महफिल में हमें 2 दहिया नजर आते थे, हमें ये पता नहीं चलता था कि इनमें से दहिया कौन है और जिब्रील अमीन कौन है। एक दिन हुजूर ने दहिया ने बुलाया और दहिया ने बुला के फरमाया दहिया मैनू ना अज कोई जमाना जाहिलियत दी कोई दर्दनाक जी दास्तान सुना, मेरा दिल करदा है मैं रज के रोवां।
अल्लाह दे नबी मैं ते हुण बड़ा नरम हो गया, हुण ते कीड़ियां ते चूंटियां भी पैरां तले आ जावन ना ते मेरा दिल दुखदा ते दर्द करदा है। मैं अपने इलाके दा सब तो बड़ा जालिम मशहूर सा, सब तो बड़ा जालिम मशहूर सा, सब तो बड़ा जालिम मशहूर सा। जिस दे घर भी कोई बच्ची पैदा होवे हर ना वो मेरे को आंदा सी, आपू अगर नहीं सी ना दफना सकदा ते मैं उन्हों दफना देंदा सा। जिंदा मैं अपने हत्थां नाल 70 बच्चियां दफन की। हाय हाय दहिया कहंदे ने या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया दहिया ए ते मैनू दसना इस पूरे वक्त दे अंदर तेनू किसे लम्हे तरस नहीं आया। अल्लाह दे नबी एक मौके मैनू तरस आया कि मेरी बीवी उम्मीद नाल सी, मैं शाम मुल्क तिजारत दी गर्द नाल जान लगाना ते मैं अपनी बीवी नू कह के गया अगर बेटा पैदा हो जाए ना ते इदा ख्याल रखना है, अगर बेटी पैदा होवे ते जाके जिंदा दफन कर देना है। अल्लाह ने कीता, अल्लाह ने मेरी बीवी नू बेटी अता फरमाई ते मेरी बीवी ने मेरी बच्ची दी परवरिश करनी शुरू कर दी ते 5 साल बाद मैं घर आया, दरवाजा खड़काया ते अंदरों बच्ची दी आवाज आई, अब्बा जान खलोवे मैं आपे कुंडा लावांगी। मेरी बच्ची ने मेरा दरवाजा खोलिया, मैं आवाज पहले सुन चुकिया सा। मैं अपनी बच्ची दी शक्ल मां नाल मिलदी जुलदी वेख के मैनू पता चल गया ये मेरी बेटी है। मैं अपनी बीवी दे नेड़े आया, मैं क्या एक मैं पिया वेखना वा ते मेरी बीवी मैनू कहंदी है वेखना ए ओही है जिन्हों 9 महीने मैं अपने पेट विच पालिया है, मेरे पेट दे अंदर तू अमानत रख के गया से, ए ओही बच्ची है। ओए तकते सही ना, केड़ियां सोहणियां अखां वाली, केड़े सोहणे मत्थे वाली, केड़े सोहणे चेहरे वाली। मैं इनू अपने हत्थां नाल किवें दफन कर दी, मैं इदी परवरिश कीती है, ए 5 साल दी बच्ची हो गई है। हजरत दहिया कहते ने अल्लाह दे नबी मेरे गुस्से दी इंतहा ना रही, मैं बीवी नू कहा जब तक मैं बच्ची नू दफन करके ना आवां मैं खाना नहीं खाना। मेरी बीवी ने मेरिया मिन्नतां मारियां, मैनू कहा मेहरबानी करना कर दफन, ना कर दफन, ना कर दफन, लेकिन मैनू तरस ना आया। मेरी बीवी नू पता चल गया कि मेरा खामद बड़ा जालिम है, ये जरूर बच्ची नू दफन करन ले जाएगा। ते मैनू हाथ जोड़ के कहनी है चल फिर थोड़ी देर ठहर जाना, मैं बच्ची नू कपड़े ते पवा लवा, सुरमा ते ला लवा, बच्ची दे सिर विच तेल ते ला लवा। ओ मां दी हसरत होंदी है कि साडियां बच्चियां जवान होणगियां, उन्हां नू लहंगे पवा के ते डोली च बिठा के दुल्हन बना के ते अपने खामद दे घर भेजांगियां। ओ मेरी ख्वाहिश ते पूरी नहीं होनी, चल मैनू अज ही हसरत पूरी करन दे। मेरी बीवी ने मेरी बच्ची नू सुरमा लाया ते कपड़े पवाए ते तेल लाया ते कंगा फेरिया ते मेरी बच्ची मेरी बीवी नू कहंदी अम्मा मैनू क्यों पईयां तैयार कर दियां हो, ते मेरी बीवी कहंदी है तू अब्बा जान नाल किधरे कम जाना है। जदों मेरी बच्ची तैयार होई मैं बच्ची नू उंगली तू नपिया ते मैं लैके चलिया ना, ते बच्ची कहंदी है अब्बा जान मैनू किहड़े पासे लैके जा रहे हो। मैं क्या तेनू मैं चीज लैके देनी है, अगे जंगल आया। मेरी बच्ची कहंदी है बाबा इस पासे तो कोई दुकान नहीं, मैनू किहड़े पासे लैके जा रहे हो। मैं क्या तेनू मैं किधरे होर लैके जाके ते चीज लैके देनी है। जदों जंगल आया मैं गड़ा खुणना शुरू कर दिता, ते जदों गड़ा मैं पिया खुणा ते मिट्टी उड़ उड़ के ते मेरे कपड़ियां ते पई पवे। मेरी बच्चे ने नन्नी जी ओढ़नी अपने सिर तो लाई ते मेरी मट्टी झाड़नी शुरू कर दी। मैनू फिर भी तरस ना आया। जदों गड़ा मुकम्मल होया मैं अपनी बच्ची नू गरेबान चु पकड़िया ते जूं ही मैं गड़े दे अंदर सट्टन लगाना, हुण मेरी बच्ची नू पता चल गया ते मेरी बच्ची ने चीखा मारनियां शुरू कर दी। कहदी है बाबा मेरी गलती ते दसो ना, मेरा कसूर ते दसो ना, मैं 5 साल तुहाडी इंतजार कीती है, मैनू क्यों दफनाना चाहते हो। अल्लाह दे नबी मैनू तरस ना आया, मैं मिट्टी पांदा गया ते बच्ची कहदी है अब्बा जान अगर मेरा चेहरा तुहानू चंगा नहीं लगदा ना ते मैं तुहाडे नाल वादा करनी आ आइंदा तो बाद मैं तुहाडे बक्के नहीं आवांगी। कोई मेरे कोल पूछेगा किदी बेटी है मैं तेरा नाम नहीं
नहीं लवांगी, मैं किसी होर दा ना ले लवांगी, लेकिन मेहरबानी करो अब्बा जान मैनू दफन ना करो। मैनू फिर भी तरस ना आया, मैं मिट्टी पांदा गया। बच्ची दी आवाज दब गई, आखिरी आवाज मेरे कन्ना ते आई जिदे नाल मेरे जिस्म दे रोंगटे खड़े हो गए। हुजूर रोंदे पे ने। आपने फरमाया दहिया आखिरी केड़ी आवाज तेरे कन ते आई है? दहिया कहंदे ने आखिरी आवाज उस बच्ची दी मेरे कन ते ए आई है, अब्बा जान अज ते दफना के जा रहे हैं जिस दिन होसी हशर दिहाड़ा, ए अल्लाह दे दरबारे पहचान लवांगी ए जालिम तैनू ते लवांगी बदले सारे। ए गल सुन फिर रोए मुहम्मद, ए हंजू हो गए तारी, नाले रोवन ते नाले आखन, ओए फेर सुना एक बारी। मेरे आका मिंबर ते आए, नौकरां नू जमा फरमाया। आपने फरमाया जिन्हों अल्लाह ने दो बेटियां था फरमाइया और उन्हें परवरिश की थी, उन्होंने अच्छी तालीम दी, अच्छी तरबियत दी, बालिग होने तो बाद किसी चंगी जगह ते उन्होंने निकाह कर छोड़िया। दो बच्चियां दा बाप और मैं मुहम्मद कयामत वाले दिन इंज मिल के खड़े हो जावांगे जिवें दो उंगलियां मिल जावन ते फासला खत्म हो जाता। एक बार बोल दे जरा सुभान अल्लाह। एक हुजूर का गुलाम साथ बैठा था, कहता अल्लाह के रसूल ये तो दो बेटियों वाले के लिए आपने खुशखबरी दी है और जिसे अल्लाह ने एक दी वो, आपने फरमाया एक वाला भी यही काम करे, मैं जानूं वो जाने जन्नत जाने। एक बार बोल दे जरा सुभान अल्लाह ऊंचा। फिर सारे मेरे भाई बोले कि सुबह हो तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया। मेरा एक अपना मिजाज है, मैं उसी मिजाज में खिताब करता हूँ। जब तक लोग बोले नहीं मुझसे बोलने नहीं होता। लेकिन आप शायद हजरात मुझसे शायद नाराज हैं, नाराज वैसे मुझे आपसे होना चाहिए, आपको नहीं होना चाहिए। जरा बोले मोहब्बत से सुबह होता है बा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। ओए मेरे आका करीम, मेरे आका का अखलाक बेमिसाल, सरकार दी सीरत बेमिसाल। मैं खुदा की कसम उठा के कह रहा हूँ, अगर कोई जज है ना तो वो नबी की सीरत सामने रख ले, अगर कोई जर्नैल सिपाही सालार है वो सरकार की सीरत सामने रख ले, और अगर कोई बाप है वो हुजूर की सीरत सामने रख ले, अगर कोई खामद है वो हुजूर की सीरत सामने रख ले, अगर कोई मस्जिद का इमाम है वो हुजूर की सीरत सामने रख ले। ओ दोस्तों, अगर कोई पीर है तो वो हुजूर की सीरत सामने रख ले। मैं अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूँ, वल्लाह बिल्लाह सुम्मतल्लाह, घर से लेकर बैतुल खलाक जाने तक हर कदम पे मेरे नबी ने आपकी रहनुमाई फरमाई है और रहबरी फरमाई। एक दिन मेरे आका घर आए, हजरत आयशा सिद्दीका वो रोटियां लगा रही थी तंदूर के साथ। मेरे आका ने फरमाया, आयशा दो चार पेड़े मेरे लिए भी रख देना, मेरा दिल कर रहा है कि मैं भी तंदूर पे रोटी लगा दूं। हजरत आयशा ने 2-4 पेड़े रख दिए, मेरे नबी ने उन पेड़ों को हाथ पे ले लिया और रोटी बनाई, तंदूर में लगाई, और आपने हजरत आयशा को फरमाया, मेरी रफीक हयात, जब रोटी पक जाए ना इसे उतार लेना और हार्ड पॉट में डाल लेना। हजरत आयशा ने थोड़ी देर बाद तंदूर में झुक के देखा, रोटी पक चुकी थी, उतार के ते हॉट पॉट में डाल ली। कुछ दिनों बाद एक दिन फिर सरकार आए, हजरत आयशा रोटियां लगा रही थी।
आपने फरमाया आयशा आज फिर दिल कर रहा है 2-4 पेड़े मेरे लिए बचा देना, मोहम्मद रोटी लगाना चाहता। नौकर क्या नखरा क्या, हजरत आयशा ने 2-4 पेड़े बचा दिए। मेरे नबी पाक ने उन्हें बनाया और तंदूर में लगा के अपनी बीवी को फरमाया जब पक जाए ना उतार लेना। हजरत आयशा कहती हैं ओए लोगो, मैं थोड़ी देर बाद आई, मैंने तंदूर में झांक के देखा तो आटे का आटा, फिर आई आटे का आटा, फिर आई आटे का आटा। मेरे दिल में ख्याल आया शायद आग कम है, मैंने लकड़ी से आग को थोड़ा सा, मैंने लकड़ी के साथ आग को थोड़ा सा ज्यादा किया। मैं फिर आई तो देखा आटे का आटा। मैं हुजूर की बारगाह में आई, आके कदम चूम के कहा अल्लाह के नबी उस दिन आपने आटे की रोटी बनाई 1 मिनट से पहले पक गई और आज आधा घंटा हो गया है, मैं देख रही हूँ आटे का आटा। मेरे नबी को जलाल आया, जुबान पे रब का कमाल आया। आपने फरमाया आयशा उस दिन रोटी लगाई थी अपनी उम्मत के मर्दों को दरस देने के लिए कि नवाब बन के घर बैठ नहीं जाना, जब बीवियां काम कर रही हूं तो उनका हाथ बटाना ताकि मेरी सुन्नत बन जाए। और आज रोटी लगाई है अपनी शान बताने के लिए कि जिस हाथ पे मोहम्मद का हाथ आ जाए, जिस आटे पे मोहम्मद का हाथ आ जाए, उसे दुनिया की आग नहीं जला सकती। जिस दिल में मुस्तफा का नाम आ जाए उसे दोज़ख की आग कैसे जला सकती है। हम अपने नबी के लब्बैक 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 शान मुस्तफा जश्न ईद मिलादुन नबी आबाद रहे। फिर सारे बोलने ना सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, ओ तेरी नस्लें पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। आबाद रहे। सरकार फरमाते हैं आज लोगों को ना गोल्डन नंबर लेने का बड़ा शौक होता है। फुटपाथों पे कई मलंग बैठे होते हैं, बाजारों में आप जाएं, डिम्बर चले जाएं, गुजरात चले जाएं, पिंडी चले जाएं, वो लोगों को गोल्डन नंबर दे रहे होते हैं और लोगों को बड़ा शौक होता है शॉर्टकट तरीके से अमीर होने का। और कई वहां पे खड़े हो जाते हैं और पैसे भी जाया करवा के घर आ जाते हैं। मैंने एक बंदे को कहा, मैंने कहा उससे ये तो पूछना था अगर इतने ही गोल्डन नंबर निकाल सकता है तो अपना गोल्डन नंबर क्यों नहीं निकालता। और बोल देना जरा सुभान अल्लाह। लोगों को गोल्डन नंबर लेने का बड़ा शौक होता है। यहां पढ़े लिखे हजरात बैठे हैं, कश्मीर की मेजॉरिटी वो लिटरेट मेजॉरिटी है, पढ़ी लिखी मेजॉरिटी है। हमारे पाकिस्तान और पंजाब में शायद इतनी लिटरेसी रेट नहीं है जो कश्मीर के लोगों की लिटरेसी रेट है। अल्लाह के फजल से अल्लाह ने इन्हें दीन का इल्म भी दिया है, दुनिया का इल्म भी दिया। अल्लाह इन्हें खुशियां भी अता करे। इस इलाके को अल्लाह आफात से महफूज रखे। अल्लाह बॉर्डर की दूसरी तरफ से आने वाले मसाइब से महफूज फरमाए। और जितने लोग शहीद हो गए हैं अल्लाह उनकी कब्रें रहमत और नूर से भरपूर फरमाए। आमीन कहने में कोई बंदा कंजूसी ना कहे, सारे मोहब्बत से बोले आमीन। लोगों को गोल्डन नंबर लेने का बड़ा शौक होता है। मैंने अल्लाह के कुरान से, हुजूर के फरमान से, सहाबा के आसार से 5 गोल्डन नंबर निकाले हैं। इस वक्त मेरी दाईं पॉकेट में हैं। अगर आप मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोलें तो एक एक करके मैं गोल्डन नंबर देता जाऊं आपको। लेकिन इस सुभान अल्लाह में मैं एक भी नहीं दूंगा। अगर आप समझदार बनने की कोशिश कर रहे हैं तो अल्लाह के फजल से मैं भी पूरे मुल्क में जाता हूं, मैं भी बड़ा समझदार हूं। बोलेंगे तो मैं बोलूंगा। ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह।
अल्लाह आपके हाथों को किसी दुनियादार कमीने का सवाल ही ना करे। ये जो वॉलंटियर फोर्स है और ये जो रज़ाकार फोर्स है, अल्लाह इनकी तौफीक़ात में इजाफा फरमाए। मेरे भाई जनाब सिकंदर साहब, अल्लाह इन्हें मुकद्दर का सिकंदर बना दे। आहा, अल्लाह इन्हें मुकद्दर का सिकंदर बना दे। ये वाकई मुकद्दर के सिकंदर हैं जिन्होंने इतना अरसा मेरे साथ राब्ता रखा है और फिर यहाँ मुझे लाने में कामयाब हुए हैं। उन दिनों में जहाँ मैं रावलपिंडी से बाहर जाने के लिए भी 10 बार सोचता हूँ, इन्होंने इन दिनों में मुझे यहाँ पे बुलवा लिया है। ये वाकई मुकद्दर के सिकंदर हैं। तवज्जो चाहता हूँ, मेरे आका फरमाते हैं जो बंदा हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता है उसके ना रिज्क में कमी आती है ना जेब में कमी आती। लोग कहते हैं शुक्र वो अदा करें जो वीगो डालों वाले, GLI कारों वाले और एक एक कनाल पे मुहित जिनके मकानात हैं और गर्मियों में अलहदा उनके कपड़े हैं, सर्दियों में अलहदा कपड़े हैं, वो शुक्र अदा करें। ना ना, मैं कहता हूं नहीं भाईजान, जिसके पास कुछ भी नहीं है ना, वो इस बात पे अल्लाह का शुक्र अदा करे, अल्लाह ने मुझे आंखें तो अता फरमाई है ना, अल्लाह ने मुझे सुनने के लिए कान तो अता फरमाया ना, अल्लाह ने मुझे समझने के लिए दिमाग तो अता फरमाया है, अल्लाह ने मुझे हाथ सलामत अता फरमाए हैं। मेरे भाइयों, हजरत मूसा का ज़माना है, एक बंदे के पास इतने कपड़े भी नहीं हैं कि वो अपना सतर ढांप सके, और वो मजबूर बंदा रेत में अपना बदन छुपा के बैठा है। अल्लाह के नबी को जब करीब से गुजरते देखा, कहता है अल्लाह के नबी मेरे लिए दुआ करके जाएं। हजरत मूसा ने गोरे गोरे हाथ उठाए और रो के कहते हैं रहमत दा दरिया इलाई हर दम वगदा तेरा, ये एक कतरा बख्शे मैनू एक कम बन जांदा मेरा। आपने अपने हाथ चेहरे पे फेरे। तवज्जो चाहता हूँ, जुमला इस कान से डाल के इधर से निकालने की कोशिश नहीं करनी, दिल की लौह पे मेरा जुमला लिखना है। हुजूर जब हज़रत मूसा जाने लगे, आपने मुड़ के देखा और देख के फरमाया मैं जा रहा हूँ, तू पीछे अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना। आए हाय, आप चले गए, बंदा सोच में पड़ गया। शुक्र तो वो अदा करें जिनके पास गर्मियों के कपड़े अलहदा, सर्दियों का लिबास अलहदा। मैं तो वो बदनसीब हूँ जिसके पास एक कपड़े का टुकड़ा नहीं जिससे मैं अपना सतर ढांप सकूं और पर्दा कर सकूं। और अल्लाह का नबी कह रहा है कि शुक्र अदा करना। ये बात अल्लाह को पसंद नहीं। उसी वक्त अल्लाह ने हवा को हुक्म फरमाया, तेजी से चल, जिस रेत में अपना बदन छुपा के बैठा है इस रेत को उड़ा के ले जाओ। रेत उड़ गई और नंगा बदन लेके बैठ गया और उसे यकीन आया मैं गलत सोच रहा था, अल्लाह का नबी ठीक फरमा रहा। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। शुक्र करोगे तो बढ़ाऊंगा, कुफरान नेमत करोगे तो मेरा अज़ाब दर्दनाक है। और एक रिज़्क की बरकत का, रिज़्क के इजाफे का दूसरा गोल्डन नंबर, बुलंद आवाज से बोले आय हाय। जुबान खुदा ने गालियां देने के लिए नहीं दी, गीबत करने के लिए नहीं दी, माँ बाप को बुरा भला कहने के लिए नहीं दी। ये जुबान खुदा ने कुरान पढ़ने के लिए दी है और मुस्तफा के जिक्र के लिए दी है। तवज्जो हज़रात, रिज़्क की बरकत का दूसरा गोल्डन नंबर हुजूर फरमाते हैं जो बंदा अल्लाह की राह में सखावत से खर्च करता है उसका रिज़्क जाने, खुदा जाने और मुस्तफा जाने। आज तक आपने कुत्तों का रेवड़ नहीं देखा होगा, बकरियों के रेवड़ आपको नजर आते होंगे। आपको भैंसों के रेवड़ मिलेंगे, भेड़ों के रेवड़ मिलेंगे, कुत्तों का रेवड़ नहीं मिलेगा। उलमा और सूफिया उसकी वजह बयान करते हैं। आप किसी भी बुच्चर की शॉप पे चले जाएं, किसी भी खसाब की दुकान पे चले जाएं, वो आम दिनों
मंगल और बुध के अलावा भी उसके घर पे 4-4, 5-5 मवेशी बंधे होते हैं। रोजाना उनकी गर्दन पे छुरी चलाता है और बड़ी ईद पे तो करोड़ों जानवर कुर्बान होते हैं। लेकिन इतनी कुर्बानी के बावजूद भी आपको बकरियों के रेवड़ मिलेंगे, कुत्तों का रेवड़ नहीं मिलेगा। सूफिया फरमाते हैं वजह यह है, जो चीज कुर्बानी देती है अल्लाह उसे घटने नहीं देता, बढ़ा देता है। जो चीज कुर्बानी देती है अल्लाह उसे कम नहीं होने देता, उसे बढ़ाता है। हाय हाय, जिस चश्मे से पानी निकलता रहे और आ जाता है, पानी खड़ा रहे वो चश्मा और कुआं बदबूदार हो जाता है। मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों, मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जो मदारिस और मसाजिद में, हॉस्पिटल्स में और वेलफेयर और फलाही कामों में लाखों रुपया लगाते हैं। बेवा औरतों की मदद करना, यतीम बच्चों की कफालत करना, मदरसों और मसाजिद में लगाना। और अल्लाह ना करे अगर हालात तंग हो जाएं, किसी रिस्क में उन्हें, किसी कारोबार में उन्हें नुकसान हो जाए, क्योंकि सदा बादशाहियां और सदा बादशाहतें मेरे अल्लाह की हैं। मियाँ साहब फरमाते हैं सदा ना बाग बुलबुल बोले थे, सदा ना बाग बहारा और सदा ना मापे हुस्न जवानी, ए सदा ना सोहबतें हराम। अल्लाह ना करे हालात तंग हो जाएं, वो बंदा मुलाजमों को बुलाता है और बुला के कहता है मुझे लिस्टें दिखाएं, ये यतीमों को दे रहे हैं ये भी निकाल दें, गरीबों को दे रहे हैं ये भी निकाल दें, ये मस्जिद में दे रहे हैं ये भी निकाल दें, ये मदरसे में दे रहे हैं ये भी निकाल दें, ये अस्पताल में ये भी निकालें, बेवा को है ये भी निकालें। ये नहीं कहता मेरी 10 गाड़ियां अगर सड़क पे पेट्रोल फूंक रही हैं, मैं तंगी के बाद 2 गाड़ियों पे गुजारा चला लूंगा। मेरी बीवी अगर 50,000 रुपए की डेली जाके बाजार शॉपिंग करती है, मैं तंगी के बाद अपनी बीवी को 10,000 पे महदूद कर दूंगा। नहीं, घर की बदमाशियां वही हैं, घर की अयाशियां वही हैं, घर की मस्तियां वही हैं। और कितना बदनसीब है, दरवाजा वो लॉक कर रहा है जहां से खुदा ने रिज़्क़ अता करना था। दरवाजा वो बंद कर रहा है जहां से अल्लाह ने रिज़्क़ देना था। रिज़्क़ की बरकत का तीसरा गोल्डन नंबर, अगर आपको लुत्फ आए तो जरूर दाद का हकदार हूं, और जिन्हें ना आए उनको मेरी तरफ से खामोशी की इजाजत है। हुजूर फरमाते हैं जो बंदा 5 वक्त नमाज का पाबंद हो जाए उसके जेब में भी कमी नहीं आएगी, उसके घर में भी कभी कमी नहीं आएगी। दाता अली हजवेरी और बाबा फरीद गंजे शकर पाकपतन के ताजदार, अल्लाह के वलियों के दरबारों पे जाया करो, वहां से रहमतें मिलती हैं, खुदा के करम मिलते हैं। आप फरमाते हैं सुबह सादिक से तुलुए आफताब तक ये रिज़्क़ के तकसीम होने का टाइम है। वो बंदा कितना बदनसीब है जब रिज़्क़ तकसीम हो रहा हो और वो खराटे मार रहा हो। मेरे जोड़े हाथों की लाज रखनी है मेरे भाइयों ने। जब अजान का टाइम हो तो मस्जिद में आ जाना, अपनी बीवी बच्चों को घरों में मुसल्ले बिछा के देना, वो घरों में नमाज पढ़े। आप अल्लाह के घर में आके सजदा रेज़ हो जाए, ना जेब में कमी आएगी ना रिज़्क़ में कमी आएगी। रिज़्क़ की बरकत का 4th गोल्डन नंबर, बोले बोले प्यार से सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं जो बंदा, तवज्जो चाहता हूं ये बात बड़ी सुनने के लायक है, अगर आपने ये जुमला जाया किया तो मुझे बड़ा दर्द होगा और पेन होगा। हुजूर फरमाते हैं जो बंदा अपने रिश्तेदारों पे सखावत से खर्च करे उसका रिज़्क़ जाने, खुदा जाने और मुस्तफा जाने। किस पे खर्च करने वाला, जरा बुलंद आवाज से बोल दें यार। आप बोले मुझे पता चले मेरी बात आपको समझ आ रही है, और अगर आप नहीं बोलेंगे तो मैं शक में पड़ जाऊंगा कि पता नहीं मेरा इतना बड़ा सफर जो है वो जाया गया है। बुलंद आवाज से बोले, किस बंदे के रिज़्क़ में कमी नहीं आती जो अपने, ओ बोले ना यार, हाँ
रिश्तेदारों पे। बाहर जाके ना लोग बड़े सखी बनते हैं, वहां जाके अपनी दौलत शो करवाते हैं और बड़ी सखावत करते हैं, लेकिन रिश्तेदार उनके बेचारे भूखे मर रहे होते हैं और उनके गांव के लोग भूखे मर रहे होते हैं। गांव के लोगों में कितनी बेवा औरतें होती हैं, कितने यतीम बच्चे होते हैं, लेकिन उन्हें अपने गांव का, अपने रिश्तेदारों का कभी ख्याल नहीं आया और वो खुश नसीब है। मैं क्यों ना यूनियन काउंसिल खंबा वालों को मुबारक दूं, जो स्पेन में है तो फिर भी दर्द गांव वालों का है, जो दुबई में है तो फिर भी दर्द गांव वालों का है, जो बहरैन में है तो दर्द गांव वालों का है। अल्लाह इनके रिज्क में इजाफा फरमा रहा है तो इसी सदक़े अता फरमा रहा है। मुझे कोई मौलवी साहब साबित करके दे कि हुजूर ने फरमाया हो हर साल उम्रा करना जरूरी है। कहां लिखा है हर साल हज करना जरूरी है? कहां लिखा है? मेरे नबी ने जिंदगी में सिर्फ एक हज किया है। मैं दावे से ये बात कह रहा हूं, कोई आलिम दीन साबित करके दे कि हुजूर ने दूसरा हज किया हो। हुजूर ने एक हज किया कि कहीं उम्मत बेचारी वो मुशक्कत में ना पड़ जाए, हर साल बेचारी मक्के आए और तकलीफ में पड़ जाए। हुजूर ने जिंदगी में एक बार हज किया है। और खुदा के बंदे, तू यतीमों का माल लूट के, बहनों का हक खा के, गरीबों का खून चूस के, हर साल अपने पासपोर्ट पे सऊदी अरब का वीजा लगवा के वहां लब्बैक के लिए, मदीने की हाजिरी के लिए जाता है, और न तेरी हाजिरी को खुदा कबूल करने को तैयार है, न मुस्तफा कबूल करने को तैयार है। वही उम्रे के पैसे, एक हज करने के बाद दूसरे हज्जों के पैसे तू अपने गांव के वेलफेयर कामों में लगाता, अस्पतालों में लगाता, बेवा औरतों में लगाता, यतीम बच्चों की कफालत में लगाता। जिनका उम्रा कबूल ना भी होता, उस दौलत के सदके अल्लाह उनका उम्रा भी कबूल फरमा ले। आबाद रहे। हुजूर फरमाते हैं जो बंदा अपने रिश्तेदारों पे सखावत से खर्च करता है उसके रिज्क में कभी कमी। बोले ना, मैं दुआ दूंगा बोलने वालों के लिए, बोलने वालों के लिए मेरी दुआ है। जो बुलंद आवाज में बोले अल्लाह उससे मरते हुए मदीने वाले नबी का कलमा बोलना नसीब फरमा। हाय 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 हाय। ग्रामीण कदर सामीन, मैं कितने लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपनी बच्चियों को फैक्ट्रियों में ओवर टाइम लगा लगा के और मजदूरियां कर कर के पाला, और बड़ा करने के बाद आज बच्ची शादी के लायक हुई, उसने रिश्तेदारों को मनाया, चलो मेरे रिश्तेदार आएंगे और मेरी बच्ची को इज्जत से रवाना होता देख के खुश होंगे। अल्लाह न करे उस गरीब बंदे के घर का सालन खत्म हो जाए, उस बंदे के घर की रोटी खत्म हो जाए। मैंने रिश्तेदारों को तालियां बजाते देखा है, और बड़ी बढ़ के मारता था अपनी बच्ची के खाने पे, अपनी बच्ची की रुखसती पे लोगों का खाना नहीं दे सका। और शरीक कमाना गम में शरीक, शरीक कमाना सदमे में शरीक, शरीक कमाना दुख में शरीक। ये कैसा बदनसीब शरीक है जो मुश्किल वक्त में वो अपने रिश्तेदार पे तालियां बजा रहा है। वो मेरे भाइयों और ग्रामीण कदर सामाइन, मेरे जोड़े हाथ की लाज रखना, मेरी झोली में खैरात डालना। मैं जहां तक जाऊंगा तो आपके लिए दुआ करता जाऊंगा। मेरे आका का एक जुमला आपके लिए, सरकार फरमाते हैं आम सदका देने वाले का सदका 50-50 चांस है, या रद्द होगा या कबूल होगा। लेकिन जो रिश्तेदार, जो बंदा अपने गरीब और नाराज रिश्तेदार को सदका देगा, गरीब और नाराज, गरीब और बोले ये जुमला बोले मेरे साथ ताकि मुझे पता, गरीब और, आखिर तक आवाज आए, गरीब और नाराज। आज तो कोई रिश्तेदार नाराज हो जाए ना, लोग उसे और दबाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं इसकी बड़के नहीं खत्म होती थी, ये बड़ी डींगियां मारता था, आज ये नीचे आया ना जरा पांव तले, इसे और दबाया जाए। मेरे हुजूर फरमाते हैं जो बंदा अपने नाराज और गरीब रिश्तेदार को सदका देगा, वो सदका दे, कयामत वाले दिन जितना मर्जी रश क्यों ना हो, मैं जानू वो जाने जन्नत जाने।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पानी का गिलास। मेरी तकरीर अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल है, आखिरी मारूज़ात की तरफ बढ़ रहा हूँ। हुजूर फरमाते हैं रिज़्क़ की बरकत का 5वां गोल्डन नंबर। हुजूर फरमाते हैं जिस बंदे का रिज़्क़ तंग हो जाए, दुकान बनाने के बाद सेल ना हो, अपनी गंदम काश्त करने के बाद फसल अच्छी ना हो, कारोबार में नुकसान उठाना पड़े, हुजूर फरमाते हैं ऐसा मेरा परेशान उम्मती और गुलाम हर मगरिब की नमाज के बाद सफेद सी चादर बिछा के ऊपर बैठ जाए, बावुजू दुरूद पाक पढ़ के 21 बार मेरा तसव्वुर करते हुए सूरह कौसर की तिलावत करे, उसका रिज़्क़ जाने, मुस्दा जाने, मुस्तफ़ा जाने। अल्लाह करीम इस इलाके के लोगों को आबादियां अता फरमा, आमीन ऊंची आवाज से बोले। जितने लोग गैर ममालिक में और अबराड में मुकीम है अल्लाह, वहाँ उनकी जान की भी हिफाजत और उनके माल की भी हिफाजत, और जो यहाँ पे मुकीम हैं वो जालिमों के तोपों के दहानों पे रह रहे हैं, अल्लाह इनकी जुर्रत में इजाफा फरमाओ, इनकी इस्तिकामत में इजाफा फरमाओ। और वो हमारे भाई जो बॉर्डर के पार मुसलमान जिनके दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं, अल्लाह उन्हें जल्द अज जल्द आज़ादियाँ नसीब फरमा, आमीन ऊंची आवाज से बोलें। ऐ मेरे मौला, मुझे आजादी के कोई असबाब तो नजर नहीं आ रहे, हमारे हुक्मरान गद्दार हुक्मरान है, हमारे हुक्मरान वो मिल्लत के भी गद्दार और इस्लाम के भी गद्दार, लेकिन अगर तू आजाद करने पे आए ना तो फिर असबाब के सहारों की जरूरत नहीं है। अदल करें ते थर थर कमन ए ऊंचियां शानावा ले, फजल करें ते बख्शे जावन ए मैं वर्गे मुका ले। अल्लाह मेरे भाई सिकंदर साहब को आबादियां अता फरमाए, इन्हें अजर अता फरमाए। इन्होंने हॉस्पिटल के लिए जो इकदाम उठाया अपने दीगर मुआमनीन के साथ मिलकर, अल्लाह उसको जल्द अज जल्द पाए, तकमील तक पहुँचाए और आप हजरात को तामन की तौफीक अता फरमाए। और जितने वेलफेयर कामों के लोगों के नाम लिए गए मेरे सामने, अल्लाह उनकी झोलियाँ भरपूर फरमाए। ओले ओ यार हवाले रब दे ते मिल ले जांदी वारी, इस मिलने नू याद करे से ते रोसे उमरा सारी। अल्लाह आप सब हजरात की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल करे। प्रोग्राम अपने मामूल के मुताबिक और अपनी रूटीन के मुताबिक जारी है। चूँकि मसरूफियत की वजह से मैंने अपनी जो मारूज़ात अर्ज़ करनी थी आप हजरात को कर दी हैं। मैं एक बार फिर बारे दिगर मेज़बानों का ममनून हूँ, आप हजरात का ममनून हूँ। दूर दराज़ों इलाकों से, दूर दराज इलाकों से, पहाड़ों की जो है वो नालियों और वादियों से होके आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। अल्लाह सबका आना कबूल व मंजूर फरमाए। वहाँ पे 15 मिनट दिवस से ऐसे खत्म करने। अच्छा अभी ऐलान कर दें? नहीं 15 मिनट दे रहे।
क्या कुछ मेहमानों ने बात करनी है, अभी मुख्तसर ऐलान करने 15 मिनट बाद। चलो जी ठीक है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ दुआ जो इज्तिमाई है वो वहाँ पे हॉस्पिटल पे जाके होगी। और अभी जो जिन मेहमानों ने अपना इजहार ख्याल करना है वो मैं गुजारिश यही करूँगा मुख्तसर जो है अपनी बात मुकम्मल करें। बिला तखीर जो है, मैं अब वो दोस्त जो इस प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करना चाह रहे थे और वो प्रोग्राम का हिस्सा था, उससे माजरत करते हुए चंद दोस्तों को दावत दूंगा और उनसे मुल्तमिस हूँ कि इंतहाई इख्तिसार के साथ अपनी बात करेंगे। तो इसमें अनवर शारक साहब थे, उनसे भी माजरत चाह रहा हूँ, हाफिज़ मकसूद साहब, चौधरी तारक साहब, राजा अहमद ख़ान साहब, मास्टर शाह नवाज साहब, उमर इफ्तिखार साहब। अब मैं मेरे भाई स्पेन से तशरीफ़ लाए ख़ास तौर पर मिर्ज़ा मोहम्मद आसिफ साहब, मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो स्टेज पर आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कश्मीर वॉलंटियर फोर्स ने जितने मुजाहिदीन, जितने बुज़ुर्ग दोस्त, मेरी तरफ से सबको अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब स्पेन बार्सिलोना राजा जायद साहब सरपरस्त हैं इस टीम के, और 3 लोग और हैं, राजा मुंतसर साहब, राजा जायद साहब, जिन्होंने ये हमें फ़ोन करके बुलाया और उन्होंने ये बात बोली हमने एक अस्पताल बनाना है। हमने बोला कोई बात नहीं। इस अस्पताल के लिए मैं कश्मीर की वॉलंटियर फोर्स स्पेन बार्सिलोना की तरफ से 11 लाख का ऐलान करता हूँ। और जितने जो इधर आपने कोई दुकान लिया किराया वाली, उसका 2 साल का किराया अभी एडवांस देना चाहता हूँ। राजा जैब साहब वो तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन आज उनकी बहुत कमी महसूस हो रही है, इसलिए मैं थोड़ी सी शार्ट बात करूँगा, टाइम कम है, हाफिज़ साहब ने बहुत दूर जाना है। ठीक है, 2 साल का किराया 11 लाख, ये एक बारी नहीं है, ये कई दफ़ा आपको ऐलान करेंगे, हम देंगे पैसे, लेकिन एक आपको काम करना ज़रूर पड़ेगा जो अगर आज मेरी बात मान लें। वो क्या है, यहाँ पर बलादरीज़म बहुत है, ये आप बिल्कुल ख़त्म कर दें। ये हमारा झंडा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये बात नहीं है। आप वोट जिसको मर्जी है दें, हमारा कोई ये मुतालबा नहीं है, ठीक है, लेकिन ये बात बिल्कुल नहीं हो चलेगी इधर कि ये फलानी बिलादरी है, ये फलानी बिलादरी जब यहाँ से ख़त्म होगा फिर अस्पताल का काम तो आगे बढ़ेगा। ठीक है, और अगर ऐसे करना, ठीक है, ये यतीम बच्चियाँ, बेवा औरतें हैं, ये पैसा उनका भी है। ठीक है, अस्पताल के बाद ये बड़े फलाई काम हमने बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ये हमने एक दफ़ा नहीं पैसे देने, कहीं बाहर देंगे हम पता है देते देते करोड़ तक चले जाएंगे। ठीक है, बकाया सब कुछ आपके सामने है, जो भी है। सिकंदर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने बहुत ज़्यादा, चौधरी अफसर कोटली गुजरा, उन्होंने बहुत ज़्यादा हमारी मदद की है, लेकिन आपसे ये दरख्वास्त है कि ये बलादरीज़म ख़त्म कर दें। ठीक है, ये इसका झंडा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कसम खुदा की कि जितने रुपये लगेंगे हम सब मदद करेंगे, आपसे कोई रुपया नहीं लेंगे, लेकिन ये हमारी बात भी आपने मद्देनज़र रखनी है। तो बकाया आपको सबके सामने है, जो भी है, तो लिहाजा है कि हम पैसे और देंगे, ये नहीं आज आप 11 लाख देकर ख़त्म कर देंगे, हम दिसंबर में और ऐलान करेंगे। ठीक है, ये कोई पता नहीं कितना करेंगे, ज़रूर करेंगे, बाद में फिर करेंगे, जब तक ये अस्पताल अपनी मंजिल मुकम्मल नहीं होता वो हम पीछा नहीं छोड़ेंगे इसका। ठीक है, ठीक है, फिर ओके, अल्लाह हाफ़िज़। बेहद शुक्रिया, बेहद मेहरबानी, मेरे भाई ने हमारी हौसला अफजाई की, हमारा दिल बढ़ाया है, और हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में हमारा ये हॉस्पिटल इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपके दरमियान होगा और आपकी मुश्किलात का अजाला करेगा। और जिन तकालीफ से और दुख दर्द से हम दो चार हैं, अल्लाह पाक हमारी वो मुश्किलें हमारे घर में हल फरमाएगा।
अब मैं अपने भाई चौधरी कयूम साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो मुख्तसर वक्त में आकर मेहमानों का शुक्रिया भी अदा करें और अपने ख्यालात का इज़हार करें मुख्तसर वक्त में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहमान खुसूसी जनाब मुफ्ती अब्दुल्ला साहिब जो रावलपिंडी से खुसूसी यहाँ तशरीफ़ लाए, जनाब मुफ्ती सिकंदर साहिब, मुफ्ती नासिर अयूब साहिब, हाफिज इब्रार हुसैन साहिब और मिर्ज़ा मोहम्मद आसफ साहिब जो बड़ों से तशरीफ़ लाए हैं, और मेरे सब बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मैंने तकरीर तो बहुत लंबी करनी थी, लेकिन मुझे ये हुक्म हुआ है कि ये टाइम नहीं है, बाद में बातें हम बैठ के हो जाएंगी। ये पैसे इकट्ठे करना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये बिल्डिंगें बनाना ये कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि आप लोग डरना में रहते हैं। आप सब लोगों को अगले मराइल का पता नहीं होता। मैं तफसील से यहाँ बातें करता, लेकिन मुझे हुक्म है कि बाद में बैठकर ये बातें कर लेंगे। तो मैं ये वाइस चेयरमैन राजा मुदस्सर साहब से गुजारिश करूँगा कि जो लोग बड़ों से रहनुमाई नहीं लेते, वो काम जो है वो अधूरे रह जाते हैं। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ये तजर्बा है, मैं गुजरात से चलता हूँ तो मैंने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखी है, बड़े बड़े लोग देखे हैं, चौधरी शुजात जैसे लोग देखे हैं, बड़े बड़े लोगों ने अस्पताल बनाए जो आज मैं देखता हूँ कि वो कोई शादी आलू में तब्दील हो रहा है, कोई जो है वो दुकानों की सूरत में, मार्केटों की सूरत में जो है ना वो तब्दील हो रहा है। तो मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। इस इफ्तिताह के बाद जनाब मुदस्सर साहब से मैं ये गुजारिश करूँगा कि आपने पहले जब ये प्रोग्राम यहाँ से बनाया था तो मुशावरत की थी, लेकिन उसके बाद आपने मुशावरत नहीं की। ये जैसे बड़ों से मेरे मिर्ज़ा आसफ साहब ने कहा है कि बरादरीज़म को ख़त्म करना होगा। मुझे आज भी बरादरीज़म की जो बदबू है वो यहाँ नज़र आ रही है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि ये जो हाई स्कूल है इसके बारे में कहा गया, लेकिन मेरे भाई वो जो चौधरी आरफ मरहूम है उनका नाम नहीं लिया गया, जिन्होंने सबसे ज़्यादा जिनका कंट्रीब्यूशन था। तो मैं ये खासकर वाइस चेयरमैन राजा मुदस्सर साहब जो हैं इनसे गुजारिश करूंगा, क्योंकि बाकी लोग बाहर हैं, क्योंकि मेरे पास व्हाट्सएप नहीं था। कल से मैंने जब ये व्हाट्सएप बनाया है तो मुझे दुबई से, यूके से और बहरीन से ये शिकायतें मौसूल होना शुरू हुई है। मैंने कहा भाई अभी मुझे इल्म नहीं है, मैं गाँव जाऊंगा तो बैठ के सबसे ये बातें करके फिर आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा। तो मेरे दोस्तों और साथियों, मैं ज़्यादा बातें नहीं करूंगा क्योंकि बेशुमार बातें थी, लेकिन हमने ये इफ्तिताह के बाद ये बैठ के इसको हल करेंगे। अगर ये मेरा मामला नहीं है कि मैंने अस्पताल नहीं बनाना, सिर्फ तफज़ात है। ये तफज़ात आप लोगों को दूर करने पड़ेंगे। ये तफज़ात जो है ना ये बैठ के, क्योंकि ये आपके फायदे की बात है। ये राजा असगर साहब बैठे, हमने वो इन्होंने भी वो जो अपने DHO साहब हैं बिम्बर में इन्होंने बात की थी, क्योंकि ये बहुत से मामले होते हैं। हमने इस प्रोग्राम को आगे चलाना है। बिल्डिंगें बनाना कोई मुश्किल काम नहीं। बड़ों में बिल्डिंग बनी है, अगर फौजी ना होते तो वो अस्पताल ऐसे ही पड़ा होता। मैं तो ये लोग आप ऐसे हैं, ये अजीजुल्लाह साहब बैठे हैं, आज से 25 साल पहले इनके भाई राजा असगर साहब एक दफा चौधरी रशीद साहब आए थे तो बड़ो हमने ये मामला किया था कि ये जो ऊपर है, ये जहाँ आप कहते थे वो बड़ो क्रॉस जहाँ हम उतरते थे वहां अस्पताल बनाते, लेकिन लोगों ने इख्तलाफ किया, वो मामला वहीं पे रह गया। ये उनके भाई हैं राजा असगर साहब लंदन में, उन्होंने उस टाइम 1 करोड़ रुपया जमा किया था।
लेकिन लोगों की मुखालफत की वजह से वो प्रोग्राम है वो जो नहीं चल सका। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, खासकर वाइस चेयरमैन राजा मुदस्सर साहब से, कि वो बैठे, ये तफजात जो है इनको दूर करें और फिर आगे जो है इस काम को जो है वो पाया तकमील तक पहुंचाएं। तो मैं इसी के साथ आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहाँ पे अपना टाइम निकाला और सब लोगों को सुना। मैं खासकर ये हमारे जो रावलपिंडी से मुफ्ती साहब तशरीफ लाए हैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा और उनको ये यहाँ आने पर खुशामदीद कहूँगा। वमा अलैना इल्ला बलाग। मैं इससे पहले कि अगले मुकर्रर को बुलाऊं, मैं क्यूम साहब से ये ज़रूर कहूँगा कि वो मुदस्सर साहब से बैठें। वो आपके भाई हैं, अजीज़ हैं, छोटे, कदम कदम पर आपकी मशावरत की ज़रूरत पड़ेगी। आप सीनियर लोग हैं, तो इसमें तो कोई दुई राय नहीं है, दूसरी राय नहीं है कि ये गांव का काम है, पूरे इलाके का काम है, जिस तरह मेरे भाई आसफ ने बात की है, इसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। इंशाल्लाह ये अगले 1-2 दिन में आपके साथ बैठेंगे और जितने भी मसाइल हैं वो बैठ के हल करेंगे। क्यूम साहब यहाँ मौजूद हैं, तारक साहब हैं, मेरे चाचा अहमद खान साहब हैं, वकास है, बेशुमार लोग हैं, भाई शफीक मुझे नज़र आ रहा है, बेशुमार ऐसे लोग मौजूद हैं। इंशाल्लाह आप सारे बाशऊर हैं और ये कोई मसला नहीं है, इसमें कुछ मैं समझता हूँ कि कोई बात नहीं होगी। और जो लोग, ये बड़ी बात है कि ये लोग आपके ट्रस्ट पे, आपकी ईमानदारी और सच्चाई की वजह से पैसे भेजेंगे, अदरवाइज तो नहीं होगा। और फिर आगे एक मरहला सियासी भी आएगा इसके अंदर, जब आप अदारा बना के हुकूमत के हैंड ओवर करेंगे तो आप इस्लाम पे कोई बात करेंगे, तो उसके लिए क्यूम साहब की ज़रूरत है। तारक भाई बैठे हुए हैं, जहाँ हमारी मशावरत की ज़रूरत होगी हम भी हाजिर हैं इंशाल्लाह। तो मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है, मायूसी वाली बात नहीं है। तो आप मसरूफ़ होते हैं, क्यूम साहब तवज्जो करेंगे, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप टाइम निकाल कर मुदस्सर के साथ बात करें और जो भी यहाँ इलाके के अंदर जुम्मेदारान इस कमेटी के हैं उनसे आप मुशावरत करें और बैठे और इस मसले को हल करें। और मैं मुदस्सर अजीज़म से कहूँगा कि इंदा इस तरह की बातों से इज्तनाब करें और उनको शामिल करें हर चीज़ में। इसमें कोई गुंजाइश नहीं होगी कि इस तरह की अगर आप बात कहीं से निकलेगी तो मसाइल पैदा होंगे। और जहाँ तक आप आरफ साहब की बात कर रहे हैं, मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे सही बात का इल्म नहीं था। मैंने यहाँ भाइयों दोस्तों से पूछा था कि जिन जिन लोगों का भी इलाके के अंदर रफाई कामों में जो भी उसमें कंट्रीब्यूशन रहा है, तो मैं उनका नाम अगर नहीं ले सका हूँ। मेरे अपने वो इंतहाई प्यारे और करीबी दोस्त थे मेरे आरफ साहब, अल्लाह पाक उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। तो ऐसा नहीं है कि जानबूझकर किसी को बंदा नज़रअंदाज कर दे, ये बात नहीं हो सकती है। तो मैं यहाँ पर अपने बुजुर्ग राजा अजीजुल्लाह खान साहब ये काफ़ी लेट हो गए हैं, तो मैं समझ रहा हूँ कि चूँकि शेड्यूल से हटकर हमारी तकारीर हुई हैं, तो इसलिए मैं माजरत चाहता हूँ और उन्हें दावत खिताब देता हूँ। लेकिन कहूँगा कि इंतहाई इख्तिसार के साथ बात करनी है, क्योंकि मौलाना साहब ने, अब्दुल्ला मजहर वासी साहब ने, ये इनकी बहुत बड़ी मोहब्बत और नवाजिश है कि ये बैठे हुए हैं, तो बिल्कुल चंद मिनट के अंदर अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस गढ़ाल के अंदर अल्लाह ही बता जितने मुखय्यर हज़रात मौजूद हैं, सबको दर्जा बदर्जा मैं तयज्जुल की अथाह गहराइयों के साथ किसी यूनियन काउंसिल का बासी होने के हवाले से खुश आमदीद कहता हूँ। अगर एक एक बंदे का नाम लिया गया तो काफ़ी पीरियड लग जाएगा, तो इसी में आप सारे खुश रहें, नाराज ना कोई बंदा हो जाए मेरा नाम नहीं लिया। मैं आपको एक थोड़ी सी माजी की बात बताऊंगा, मगर पहली बात यह है कि स्टेट सेक्रेटरी साहब 10 मिनट टाइम मुझे ओवर चाहिए, ज़रूरी बात है, क्योंकि मैं बुजुर्ग हूँ, बूढ़ा हूँ, कम बोलता हूँ, आस्ता बोलता हूँ, स्लो स्पीड है मेरी, इसलिए 10 मिनट मुझे चाहिए मेरे टाइम के अलावा। तो जनाब गुजारिश ये है, माजी की तरफ में थोड़ा जाना चाहता हूँ। जैसे यूनियन काउंसिल के अंदर एक बड़ो गाँव है जिसमें एक दिन स्कूल प्राइवेट होता था,
सन 61-62 के दौर की बात है ये, उसको नहीं बल्कि उससे पहले 51-52 की बात है ये। उसके बाद उस स्कूल का एक वजूद सामने आया, प्राइमरी स्कूल मंजूर हुआ, मिडिल हुआ, फिर हाई हुआ। आज हम ख्वाब देख रहे हैं कि यह कॉलेज बनेगा। चलो, जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं इनमें कोई ऐसा बंदा नहीं जो स्कूल का तालिब इल्म नहीं हुआ, मगर उसमें कमाल ये थी कि जो बुजुर्ग लोग थे उन्होंने अपने रकबे, मेरा कहने का मतलब ये है, उन्होंने अपने रकबे जो हैं वो स्कूल को दिए। आज कमो पेश अल्लाह के फजल से दोनों स्कूलों के अंदर मेरा जाती 23 कनाल रकबा है जो मैंने वक्फ किया है, और मुझे अवार्ड हुआ है, पैसे ऑफर हुए हैं। मैंने पैसे नहीं लिए, रकबा दिया है। मस्जिदों में, सड़कों में, स्कूलों में और ये जो कब्रिस्तान में, इनमें कमो पेश मेरा ख्याल है कि हमारा 42-43 कनाल रकबा जो है वो सर्फ हुआ है। और जिस गांव में मैं रहता हूँ उसमें 800 कनाल का मैं मालिक हूँ, मगर मैं ये समझता हूँ जो उस अदारे में गई है वो मेरी मिल्कियत है, बकाया मेरा कोई हक नहीं, कुछ है ही नहीं। ये दुनिया का माल है, दुनिया में रहेगा, चला जाएगा। तो भाइयों, इसलिए मैंने ये आपको मिसाल दी है। जो कुछ हमारी नई जनरेशन ने किया है ये काबिल कदर है, वाजिबुल इकराम है, मगर इसके साथ साथ एक बात अहम है, बहुत जरूरी है। वो क्या है कि बुजुर्ग जो होते हैं एक दिन वो भी बचपन उनका आता है, फिर जवान होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं। वो माजी को क्रॉस करके आते हैं तो मुस्तकबिल में आते हैं। इसलिए उनकी मुशावरत मेरा ख्याल है बहुत अहम और ज़रूरी होती है छोटे लोगों की, कम उम्र के लोगों के लिए। तो इस काविश को जिन जिन लोगों ने यह काविश की है उनकी मैं अजमत को सलूट करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ। बहुत 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 बड़े लोग हैं वो, कम सोचने वाले नहीं हैं, बड़े जहन के लोग हैं। तो ये अल्लाह की तरफ से कर्म हो तब इंसान की ये सोच आती है, वरना बहुत नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता। तो मैं भी मीरपुर से माजूरी की हालत में यहाँ पहुँचा हूँ। तो मेरे बहनोई थे यहाँ के वासी राजा फैजुल्लाह खान, साबिक बुहानी के रहने वाले। कुछ पैसे उनका बेटा राजा राउफ खान है इंग्लैंड में, उन्होंने भेजे। कुछ पैसे मेरे बेटे ने भेजे। ये मिल जुमला 2 लाख रुपया मैं आपकी नज़र करता हूँ इसके हवाले से, ये मैं देने के लिए आया था। ये मेरे पास आपकी अमानत है, तो आप इसे कबूल फरमाएं। नहीं गिनो जी, तुसी नहीं गिनो, घाटन तो मैं पूरे करांगा। 2 लाख रुपया जी। ये इन्होंने तरफों का मेरे खानदान में, हाँ बिल्कुल जी, नगद जड़ी है। बाकी अलानात या बाकी जो कुछ हो रहा हो अल्हम्दुलिल्लाह सच्चे साथ कोड भी जाओगे, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं। छोटा भाई का जिक्र किया असर साहब उथे मौजूद अंदर, बाकी सारे जड़े ना दो बातें में और छोटी छोटी 2 बातें छोटी छोटी मैं आपके शनीद करना चाहूंगा। पहली बात तो ये है, ये महाजर है जी बुहानी के, इन्होंने कभी ये बाबर नहीं कराया। आज इस हवाले से अल्लाह के फजल से और अल्लाह के करम से और अल्लाह की मेहरबानी से इनका स्टेज पे नाम आया इस खानदान का। ये मैं समझता हूँ बड़ी बात, ये बड़ा इनाम है और अल्लाह की तरफ से ये इनाम है। अगर खुदा ना ऐसा करे तो बंदा कर सकता ही नहीं। दूसरा नंबर में ये आपको बावर करना चाहता हूँ
अल्लाह के फजल से हम पैसे और देंगे, जैसे जैसे आपको ज़रूरत पड़ेगी ऐसे ऐसे हमें आप बताएं, ज़रूर हम फेवर करेंगे, आपका एहसान नहीं है। इसके अलावा मैं एक और बात आपकी शनीद करना चाहता हूँ। बड़ो जो गाँव है, जिस तरह आगे हमने कुल रकबा वक्फ किया स्कूलों के लिए, मस्जिदों के लिए या जो भी है, इसी तरह उधर भी हम अस्पताल के लिए आज इस स्टेज के हवाले से, इसकी वसात से 2 कनाल रकबा जो है वो अस्पताल के लिए मैं आज वक्फ करता हूँ अपनी मलकियत से। ये कोई इनाम लेने के लिए नहीं या कोई बड़ाई के लिए नहीं, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं। ये हमारा अस्पताल है, इसमें हम मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, हमारी लगन है। ये इसे अल्लाह दुआ भी करते हैं अल्लाह इसे सरअंजाम पहुँचाए। इसके बाद उसकी बुनियाद रखेंगे, वो आप सबका भी ये काम बनता है, मिल के हमारी मदद करें। कहने का मतलब ये है, उससे पहले हम पे बड़ा अल्लाह का फजल है, बहुत अल्लाह का फजल है। जिस वक्त कमी पेशी आए हमें इतला दें, हम सरेदस्त जो कर सकेंगे इस अस्पताल के लिए वो करने के लिए तैयार हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, मियां साहब खड़ी सी क्या कमाल फरमाया है। माला वाले सही नहीं होंगे, सखियां भी नहीं होंदा माल। इत्थे उथे दमी जहानी कदे ना होण कंगाल। तो इस बात को आप याद रखें, जो अल्लाह के राह पर आप खर्च करेंगे। एक की आगे खतीब साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में हमें समझाया है, जिन जिन बातों की हमें समझ नहीं थी, एक एक ज़हन में उनकी गुफ्तगू से हम मुस्तफीद हुए, फायदा हुआ। इन ऐसी बातों को याद रखने बमा लेना बुलाकर मैं आप जहाँ करेंगे और फिर उसके बाद इंशाल्लाह आप बाकी प्रोग्राम जारी रखें। सही है, ख्याल करना है कि मुझे माइक दे दें। मैं सिकंदर साहब ना जी, वो बात मेरे वो दुआ 10 मिनट और जाना करवा दियो पहले। मुख्तसर सी दुआ होगी और उसके बाद प्रोग्राम रूटीन के मुताबिक जारी रहेगा, जैसे मुंतज़मीन ऐलान करेंगे। अस्पताल की तकमील के लिए और दीगर तमाम जो पाया तकमील मनसूबे हैं ज़ेर तामीर, उनकी तकमील के लिए तमाम अहबाब हाथ उठाएँ। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मेरे मौला इस इलाके के लोगों को आपस में इसी मोहब्बत और इसी इत्तेफाक और इत्तेहाद से आगे बढ़ने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह इनका ये इत्तेफाक और इत्तेहाद तेरे और तेरे हबीब की रज़ा के लिए, अपने यहाँ कमज़ोर लोगों को अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए और उनकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए और उनकी तकालीफ को कम करने के लिए है। अल्लाह तो इनकी इत्तेहाद और इत्तेफाक में बरकतें अता फरमा। इस इलाके के जितने लोग भी शहीद हो गए हैं या दुनिया से चल बसे हैं, उनकी जहाँ जहाँ मज़ारात और क़ब्रें हैं, उन सब की कब्रों पे रहमतों का नुज़ूल फरमा। मेरे मौला इस इलाके के लोग जितने भी बाहर ममालिक में मुकीम हैं और वहाँ उनकी जान और माल की हिफाजत फरमा, औलाद और बच्चों की हिफाजत फरमा। अल्लाह उन्होंने अपने सरमाया कसीर से इस इलाके में जितने भी वेलफेयर और फलाही कामों की बुनियाद रखी है या रखने का इरादा करते हैं, अल्लाह तो इसका सदका इन्हें अजर कसीर नसीब फरमा और अजर पे फिर इन्हें सवाब अजीम अता फरमा। मेरे रब्बे करीम बीमारों को शिफा नसीब कर, बे औलादों को औलाद अता कर, भूखों को खाना नसीब कर, नंगों को कपड़े अता कर, बखीलों को सखी कर, सखियों को इखलास दे, कमजोरों को ताकत दे, ताकतवरों को इंसाफ दे। अल्लाह नाफरमानों को फरमाबरदार कर, बेनमाजियों को नमाजी कर, नामुरादों को बामुराद कर। या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो रूह को गरमा दे, जो कल्ब को तड़पा दे, फिर वादी फारा के हर जर्रे को चमका दे, फिर शौक तमाशा दे, फिर ज़ौक़ तक़ाज़ा दे। इस दौर की जुल्मत में हर कल्ब परेशान को वो दागे मोहब्बत दे, जो चांद को शर्मा दे। बार्सिलोना और बहरैन, उम्मान, कतर, सऊदी अरेबिया
और यूके, अमेरिका और जितने भी कंट्री से यहाँ पे आज नुमाइंदगी की गई, बिल वास्ता या बिला वास्ता, अल्लाह सबकी जोलियाँ भरपूर फरमा, हाथों को कमीनों के आगे फैलने से महफूज फरमा, अपने महबूब की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा, मरते हुए कलमा तय्यबा की तिलावत अता फरमा। मेरे मौला, यहाँ हर चीज़ से बाला ताक होके यहाँ के लोगों को खालिसतन अपने और अपने हबीब की रज़ा और मखलूक की खिदमत की मद्देनजर रखते हुए आपस में मुत्तहिद रहने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह यहाँ हर किस्म के नस्ली इम्तियाज, यहाँ ज़ुबानी इम्तियाज, यहाँ मेरे मौला बरादरीज़म और तमाम हर किस्म के इम्तियाज को तू ख़त्म फरमा और इन्हें अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे और कलमे के नाम पे मुत्तहिद फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। अल्लाहुम्मा ग़िस्ना ग़ीसन मुग़ीसन।